हेलो दोस्तों, आज से हम अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारे सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी, या फिर ये बोलें हमारे जितने भी एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। CHSL, SSC GD, जिसमें बेसिकली यूपीएसआई के लिए हमारा फोकस रहने वाला है। और अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं तो इसमें हमारे सारे ही टॉपिक कवर होते हैं, जो कि बेसिकली अर्थमेटिक्स के टॉपिक के अंदर आता है। अगर मैं एक एक करके आपके सामने टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले है हमारा परसेंटेज। और ये परसेंटेज का जो टॉपिक है, ये सारे ही चैप्टर के लिए सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है। और इसमें अगर मैं यूपीएससी में बात करूं तो 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज अगर आपका मजबूत हो गया तो ये समझिए आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद हम नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन। इधर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हम सारे ही ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेंगे यहाँ पर परसेंटेज। चलिए तो अब हम आज परसेंटेज पे शुरुआत करते हैं अपने। चलिए तो दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक देखते हैं आज परसेंटेज का। अगर मैं बात करूं परसेंटेज के नाम से ही, तो इस शब्द के नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है पर, और फिर लिखा हुआ है सेंट। सेंट का मतलब हुआ 100 और पर का मतलब हुआ 1 के बटे में संख्या 100। तो इधर जैसे मैंने लिखा हुआ है 1/100, और 1/100 हमारा कितना हो गया? 1%। क्लियर? अब इसके बाद मैं 100 की इधर गुणा करता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? 100%। और 100% मेरा कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। इतनी बात क्लियर है सबको? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर मुझे कितना मिलेगा? 50%। और इधर कितना हो जाएगा मेरा? 1/2। क्लियर? अब इस तरीके से हम जितने भी अपने आगे वैल्यूज निकालेंगे, इसी में डिवाइड करके निकालते चलेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/3 का वैल्यू। 1/3 का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? 33, राइट? 1/3%, जिसे मैं 33 सही 1/3% को मैं लिख सकता हूं 33.33%। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं तो इधर 1/4 देखने को मुझे मिलेगा। 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20%। 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16 सही 2/3%, जो कि हो जाएगा हमारा 16.66%। आगे देखते हैं तो 1/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%, जो कि बन जाएगा मेरा 14.28%। अब मैं इसमें से आपको एक वैल्यू का कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और उसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज अपनी कैलकुलेट कर लेनी है। वैसे अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो इसका कोई यूज नहीं कि हमको कहीं एग्जाम में कैलकुलेट करके दिखानी है। ये बस वैल्यूज हमको याद रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो उन सवालों में इन वैल्यूज की हमको जरूरत पड़ेगी और हम सीधा उनको वहां पे अपना टाप देंगे। हमारे दिमाग में हो तो हम टाप देंगे उसे।
तो अब हम आगे देखते हैं। चलिए मैं आपको इधर किसी एक वैल्यू का सॉल्यूशन इधर करके दिखा देता हूं। जैसे कि अब हम इधर उठा लेते हैं, मान लो मैं उठाता हूं आपके सामने, चलो आप बताइए, मुझे पता आप नहीं बता पाओगे तो मैं इधर बताता हूं आपको 1/6 का 1/6। क्लियर? अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 1/6 की वैल्यू निकालनी तो कैसे आएगी, इसी वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देना है। तो इधर तो मैंने कर दिया 6 से डिवाइड, देखो 1/6 लिख दिया है। अब बचा इसमें डिवाइड करने के लिए, तो ये देखो 100% को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 6 से। क्लियर? आगे देखिए। अब जहां तक है आप भाग तो आप सबको आता ही होगा, इसमें मैं करके दिखाता हूं। तो 6 एकम 6, इसके आगे यहां पर बचा 4, बन गया 40, 6 छिक्का 36, फिर बचा 4, जाएगा नहीं तो मैंने लगा दिया पॉइंट, उसके बाद 40 है, पॉइंट लगाते वो 40 हो जाएगा, तो 6 छिक्का 36, फिर 40 बचा तो 6 छिक्का 36, और इस तरीके से ये अपना कंटिन्यू रहेगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 16.66%। क्लियर? वही मैंने देखो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 16.66%। ये सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रखी हुई हैं, जिससे कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। अभी सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है? इसको हम हटा देते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके से सारी वैल्यूज खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे आपको जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर सारी वैल्यूज आपके लिए लिखी हुई है। क्लियर? तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, यहां से मैं इसे साफ कर देता हूं। तो आपके सामने ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आपको अपनी कॉपी में ये बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से नोट करनी है। क्लियर? अब हम इसके आगे, ये हो गई हमारी 1/14 तक। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो एग्जाम में चाहे यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जिसका कि हम सारा यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जो हमको याद रखनी है वो 1/20 तक हमको लास्ट याद रखनी पड़ेगी। इसके आगे की हमको अपने सवालों में जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है? तो 1/14 तक की आप ये लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको इसको अभी नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको वैल्यूज और लिख के बताऊंगा, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पॉज कर लीजिए, मैं आपके लिए वैल्यूज लिखता हूं। ये इधर मैंने आपके सामने 1/20 तक की वैल्यूज लिख दी हैं। सबसे पहले देखते हैं 1/15, जिसकी वैल्यू हमारे सामने 6.66%, विच इज इक्वल्स टू 6 होल 2/3%। क्लियर? 1/16 6.25%, 6 होल 1/4%, और इसी तरीके से 1/20 विच इज इक्वल्स टू 5%। चलिए तो दोस्तों, अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके लिए पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा, और फिर धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ इसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे हमको एकदम सिंपल दिख रहा है। मैं आप अपने हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बता दूं, ऑफ का मतलब इनके लिए का रहेगा, और इज इक्वल टू का मतलब इस टर्म की हमको वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है? चलिए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इधर मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ और आप सबको अपनी कॉपियों पर सॉल्व करना है। ठीक है? मैं इधर बता दूं आपको, यहाँ पे परसेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की दिक्कत ही नहीं है। तो परसेंट की जगह पे मैंने 1/100 ही लिख दिया। ऑफ का मतलब गुणा 120% गुणा 50,000। ठीक है? यहां से मैं ये पॉइंट हटा लेता हूं और इसकी जगह पर 2 जीरो मैंने चिपका लिया। ठीक है? क्लियर? 2 जीरो मेरा चिपक गया। अब मेरा काटा पिट्टी का सिलसिला शुरू करता हूं। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4 जीरो कट गई।
एक जीरो हमारी ये थी, ये कट गई, 5 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 4 बार। आंसर मेरा कितना आ गया 48, 12 चौक 48। क्लियर, इसका आंसर मेरा हो गया 48। ठीक है, सबको समझ में आ गया। वैसे इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ P बराबर 40% ऑफ Q, देन P बराबर X% ऑफ Q, फाइंड X। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूं, मुझे दिया हुआ है 60%, P का 60% 40% Q के बराबर है, तो मुझको P और Q में P Q का कितना प्रतिशत है ये बताना है। क्लियर, सॉल्व करते हैं। देखिए, अच्छा अब यहां पर मैंने आपको इससे पहले जितनी भी वैल्यूज बताई थी उसका यूज बता देता हूं, किस तरह से इस सवाल में यूज होने वाला है। आपको मैंने बताया था 20% का वैल्यू 1/5, याद है? याद है या नहीं? ठीक है, तो 20% का वैल्यू जब मैंने आपको 1/5 बताया, तो अब यहां से तो मुझे आप बताइए कि 60% का वैल्यू 3/5 होगा कि नहीं होगा, बताइए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जब 60% का वैल्यू 3/5 होगा, तो बच्चों 40% का वैल्यू 2/5 होगा या नहीं होगा? ये भी क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये जो 60% और ये जो 40% का वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे पुट करना है, इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर परसेंट को 1/100 लिख सकता था, इसीलिए मैंने आपको वो वैल्यूज पहले बताई थी, ताकि यहां से मैं डायरेक्ट अपनी उन वैल्यूज को यूज कर सकूं। ठीक है, अब मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से मुझको बोर्ड को रेगुलरली साफ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको 60% का वैल्यू कितना बताया 3/5, ऑफ का मतलब गुणा, और P बराबर 2/5 ऑफ। क्लियर, इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो मैंने 5 से यहां से 5 काट। क्लियर, यहां से मुझे क्या मिल रहा है? यहां से मुझे मिल रहा है 3P बराबर 2। अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो ये आपको समझ में आ रहा है, मुझे आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं P बराबर क्या लिख सकता हूं 2/3Q। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब हमारा फिर यूज आया यहां पर। अब मैं आपको सवालों के द्वारा धीरे धीरे ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो आपको वैल्यूज बताई थी, वो अगर आप याद कर लोगे, रट लोगे, टाप लोगे, दिमाग में छाप लोगे, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा उन वैल्यूज का कैसे यूज आना है। देखिए, मुझे आप बताइए सबसे पहले 1/3 की क्या वैल्यू बताई थी मैंने आपको? 1/3 की मैंने आपको वैल्यू बताई थी 33 सहित 1/3% या फिर 33.33%। क्लियर, चलिए मैं लिख देता हूं इसको। 1/3 मैंने आपको बताया था 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक, चलिए अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा करता हूं, तो देखो क्यों कर रहा हूं मैं 2 से गुणा, ये तो समझ में आ रहा है। मुझे 2/3 बनाना है, 2/3 देखो बनेगा अपने से। यहां से मैंने 2/3 बनाया 2 से गुणा करके, तो यहां पे आ जाएगा 66 सही 2/3%। और अगर इसे मैं पॉइंट की वैल्यू में लेना चाहूं तो 66.66%। इतनी बात सबको क्लियर है? दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? तो देखिए, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 66.66% ऑफ Q। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो देखो बेटा, यहां से मुझे P की कितनी वैल्यू निकल के आई 66.66% ऑफ Q। क्लियर, अब यहां से हम लोग को दिख रहा है ये इक्वेशन कुछ इसी तरह की बन गई है। बन गई है नहीं बन गई है? ठीक है, तो P की वैल्यू Q के कितने प्रतिशत है 66.66%। और हमसे X की वैल्यू पूछी थी, तो यहां से X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताइए? X की वैल्यू हमारे पास आ गई 66.66%, जिसको कि मैं 66 सही 2/3% भी लिख सकता हूं। समझ आ गया सबको? ठीक है, देखो
इधर जो मैं आपको बोर्ड पर सवाल करा रहा हूँ वो तो आपको करने ही है, इसके अलावा मैं आपको परसेंटेज की एक पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ में जितने भी सवाल होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे और सारे आपके एग्जाम में आने के लिए सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें से जिस सवाल में भी आपको डाउट रहेगा वो डाउट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देना है। उसको अगर कोई स्टूडेंट हमारा सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसे मैं करूंगा सॉल्व। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना सब बच्चों ने लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने जा रहा हूं, जो कि हमारा थोड़ा लेंथी सवाल हो सकता है, तो मैं ऊपर का अपना ये रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अ नंबर विच इज इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज। मतलब जैसा इस लैंग्वेज से आपको क्लियर हो रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर जिसको 16% बढ़ा दिया गया है वो कितना हो गया 1914, और मुझे वो नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर अपना स्पेस है, मैं यहाँ पर साफ कर दिया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन इसका इधर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 16% की, क्योंकि इस सवाल में यही बस सारा, मतलब समझिए सारा क्रक्स जो है इसी में छुपा हुआ है। जिसने 16% फाइंड कर लिया वो इस सवाल को बना ले जाएगा। चलो देखो देखो, मैंने आपको बताया था, इधर मैं समझा देता हूँ। 4% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी? 1/25। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सर ने 4% ही क्यों लिया? बेटा देखो, 4% कहीं ना कहीं 16% बनाएगा, मुझे ये साफ समझ में आ रहा है। मैं इसमें 4 का गुणा कर दूंगा तो मेरा 16% बन जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसमें 4 का गुणा, तो मेरे पास 16% बनेगा, और 16% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 4/25। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो 16% मेरे पास कितना आ गया? 4/25। अब मैं सबसे पहले सवाल को पढ़ता हूं, फिर मैं इसका यूज आपको बताऊंगा। ये समझिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इस मेथड को पहले सॉल्व कर रहा हूं। आप चाहो तो इसे लॉन्ग तरीके से, बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पर क्योंकि हमें सवाल में जल्दी, एग्जाम में जल्दी से जल्दी उस सवाल को सॉल्व करना है, तो वो हम समझते हैं। तो 16% मैंने आपके सामने कितना लिखा? 4/25। सवाल मेरा कह रहा है एक नंबर क्लियर, जो कि 16% बढ़ाया गया है, 16% बढ़ाया गया है, कितना बना है? 1914। ठीक है, क्लियर? अब मैं मान के चलता हूं कि वो नंबर मेरा 25 है। 25 में अगर मैं 16% बढ़ा रहा हूं तो मैं कितना बढ़ा रहा हूं? 4 बढ़ा रहा हूं। ये मेरे को इस फ्रैक्शन से पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? तो 4/25, अगर मेरा नंबर 25 है उसमें मैंने 4 बढ़ा दिया तो मेरा नंबर कितना हो गया? 29। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मेरा वो नंबर 29 हो गया है, तो वो नंबर हुआ कितना है एक्चुअल में? 1914 हुआ है। तो मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो 29 जो है मेरा 1914 के बराबर है। मुझे पूछा क्या है, वो नंबर कितना है? वो नंबर मेरा है कितना? 25 है वो नंबर। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी? 25 की फाइंड करनी होगी। अगर मैंने 25 की वैल्यू फाइंड कर ली तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहां से मैं 29 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1914, तो मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? मुझे बताओ। ठीक है, 29 को मैं 1914 से भाग करूंगा तो 29 छिके मेरे पास आता है कितना? 174। क्लियर? मेरे पास बचा कितना? 174। 191 में से 174 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 17 बचेगा। 17, फिर मेरे पास 174 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास अगेन 1 यूनिट की वैल्यू 66। जब 1 यूनिट की वैल्यू 66 है तो मैं 25 की वैल्यू निकाल लूंगा। कितनी आ जाएगी मेरे पास? देखिए, 25 का गुणा करेंगे 66 से, 25 छिका 150, हासिल लगा 15, 25 छिका 150 और हासिल 15, तो यहाँ पे कितना आ गया? 165, जो कि मेरा कितना हो गया? आंसर। अब आप देखिए मैंने कितने बड़े सवाल को कितने छोटे से में सॉल्व कर दिया। सिर्फ अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल ये 3 इसमें मेन है। समझ में आ रही है?
देखिए अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी, जो वैल्यूज मैंने आपके सामने पहले पढ़ाई थी, अगर वो वैल्यूज आपको याद रहेगी तो आपको ये करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप दिमाग में सॉल्व कर जाओगे दिमाग में। 16% आप समझ जाएंगे 4/25, 25 को मैंने 4 बढ़ाया बन गया 29। अब उसके बाद बस ये हमारा सॉल्व करने का और मेरा आंसर। समझ में आया बात? क्लियर? तो मेरे पास 25 की वैल्यू कितनी आ गई? 1650। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर कितना हो गया? इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हुआ? 1650। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%। मैं यहां पे लिख लेता हूं 4% से डिक्रीज किया गया है, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%। 12% बढ़ाया गया है। Then the numbers obtained are equal, the smaller number is। देखिए हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिए इस सवाल को क्या कह रहा है। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दूंगा। यहाँ पर बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिख सकता हूँ, वरना मैं सॉल्यूशन कहाँ पर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे समझ लीजिए। सवाल कह रहा है कि दो नंबर है मेरे पास जिनका योग 520 दिया गया है, जिसमें से बड़े नंबर को 4% घटा दिया गया है और छोटे नंबर को 12% बढ़ा दिया गया है, और ऐसा करने पर मुझको जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर हैं, तो मुझसे छोटे वाला नंबर पूछा गया। चलिए अब मैं इधर सॉल्व करने जा रहा हूं आपके सामने। 4% की वैल्यू हम सबको पता है कितनी है, 1/25, और 12% की वैल्यू आप लोग समझ ही रहे होंगे कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से। 3/25। आप लोगों ने क्या किया होगा, दोनों तरफ 3 से गुणा कर लिया होगा। ठीक है, तो 3/25। चलिए अब मैं इधर देखता हूं, तो मुझे क्या बोला गया है कि बड़ा वाला जो नंबर है वो डिक्रीज किया गया है 4%। क्लियर? तो अगर मैं मान लेता हूं कि बड़ा वाला नंबर मेरा 25 है, तो मुझको 4% डिक्रीज करना है। 4% डिक्रीज करूंगा तो 25 का 4% 1 होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। डिक्रीज करने पर मेरा कितना हो जाएगा, ये 24। क्लियर? छोटा वाला नंबर जो है वो 12% इंक्रीज किया गया, मतलब बढ़ाया गया है। तो अगर मेरा छोटा वाला नंबर 25 है पहले, तो अब कितना हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं? 12%, 25 का 12% 3, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। अब कितना हो जाएगा, ये 28। आगे सवाल मेरा क्या बोल रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल। अब मुझे नंबर क्या प्राप्त हो रहे हैं, 24 और 28, और ये दोनों बराबर है। अब आप लोग मुझे बताइए 24 और 28 को बराबर करने का हमारे पास क्या एक तरीका है, वो है एलसीएम। क्लियर? चलिए इनका एलसीएम की बात करते हैं। तो ये मेरे पास कितना है, 4 6 के 24, और ये मेरे पास है 4 7 28। इनको बराबर करने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए मैं गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे गुणा 7, यहाँ पे गुणा 6। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं बिगर के लिए बी का प्रयोग कर रहा हूं। तो बिगर नंबर मेरा कितना है, 175। यहां से मैं देख सकता हूं 25 7 175, और 24 7 की अगर मैं बात करूं तो 24 7 मेरा बनेगा 168। क्लियर? स्मॉलर के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 25 छिका 150, और ये हमारी वैल्यू वही है जो ऊपर है, क्योंकि ये नंबर आपस में बराबर हो चुके हैं। तो देखिए ये दोनों नंबर बराबर हो गए, 168 और 168। ये मेरा बिगर नंबर है, ये मेरा स्मॉलर नंबर है। सवाल में मेरे पास क्या दिया हुआ था कि इन दोनों का सम कितना है, 520। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो मेरे पास आएगा 325। आप लोग देख रहे होंगे। क्लियर है? तो मुझको क्या दिया हुआ, ये जो 325 है यही तो बेटा 520 के बराबर है। बताइए मुझे, ये जो 325 है यही तो मेरा 520 के बराबर है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, द स्मॉलर नंबर इज, और मेरा स्मॉलर नंबर है कितना, 150। समझ में आ रहा है? तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां से 150 की वैल्यू निकालनी है। 325 की वैल्यू 520 से मुझे 150 की वैल्यू निकालनी, मैं कैसे निकालूंगा, इसको इधर गुणा कर दूंगा। गुणा करूंगा तो मैं क्या देखूंगा यार, 520 गुणा 150 बटे में 325। ठीक है? अब देखो 25 से कट रहा है मेरे सामने, 25 छिका 150, और 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, और 25 या 75।
क्लियर है बच्चों? अब 13 से मेरा कट रहा है 13 चौक 52, यानी कि ये आ गया 40। अगर मैं यहाँ पे इसका गुणा कर लूँ आपस में तो मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, ये मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको इधर लिखना है, ठीक है। ये देखिए 6 चौक 24, 240। मेरा आंसर कितना आ गया 200। स्मॉलर नंबर मेरा 150 था, मुझे 150 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई यहाँ पे 240। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई समस्या? आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। तो आगे कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे अब हम सब्सक्राइब की तरफ। तो जल्दी से जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चों ये चीज समझ ली आपने। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर। देखो बच्चों, ये सवालों को सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का एक लॉन्ग मेथड भी है। मैं चाहता तो आपको उससे भी करा देता, पर आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं मुझको शॉर्ट मेथड ही यूज करना है अपने एग्जाम में, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना। और अगर मैं इस सवाल में देखूं तो मेरी कितनी कैलकुलेशन आपको दिख रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने ये वैल्यूज हैं, ये अलग कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने सिर्फ इतना है, बताइए। और अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड सॉल्व करता तो मेरा काफी बड़ा हो जाएगा। देखो बच्चों, अब मैं इसके सामने मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा प्रॉपर, और नोट्स आपको खुद से बनाने होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको जहां जरूरत है स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपको सॉल्यूशन नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसको नोट्स बनाने आप नोट्स बनाइए। मैं तो ये कहूंगा आपके लिए नोट्स बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सबको, नमस्कार।